संतान प्राप्ति व संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ से ठीक 3 दिन पश्चात अथवा दिवाली वाले दिन ही सप्ताह के उसी वार को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में आज के दिन महिलाएं संतान प्राप्ति, संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा का विधान है। बता दें कि कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। यही नहीं, ये भी मान्यता है कि अगर संतान की मृत्यु गर्भ में हो रही है तो अहोई माता का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत भी करवा चौथ के व्रत की तरह ही रखा जाता है। इसमें भी चांद को देखकर अर्घ्य नहीं दिया जाता, बल्कि अहोई के दिन तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। तारों को देखकर उसकी पूजा की जाती है और अर्घ्य देने के बाद अल्जन ग्रहण किया जाता है। इस दिन संतान की लंबी आयु की कामना करते हुए तारों की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी कथा के अनुसार एक शहर में एक साहूकार के 7 लड़के रहते थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने कुदाल उठाई, शाही की मांद में जा लगी। जैसे ही शाही का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी इसको लेकर काफी पश्चाताप हुआ। इसके कुछ दिन बाद ही उसके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके 7 बेटों की मौत हो गई। इस कारण साहूकार की पत्नी शोक में रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी पड़ोसी औरतों को रोते हुए अपने दुख की कथा सुनाई, जिस पर औरतों ने उसे सलाह दी कि यह बात साझा करने से तुम्हारा आधा पाप कट गया। अब तुम अष्टमी के दिन शाही और उसके बच्चों का चित्र बनकर माँ भगवती की पूजा करो और क्षमा याचना करो। भगवती की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ अहोई की पूजा और व्रत करने लगी। माता रानी की कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उसके कई साल बाद फिर से 7 बेटे हुए। तभी से अहोई का व्रत चला आ रहा है। अहोई माता के दिन अहोई माता की कथा के साथ साथ ही विनायक जी की कथा भी सुनाई जाती है। तो आइए अब हम विनायक जी की कथा करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की मूर्तियां मिट्टी से बनाकर उनकी पूजा करती, परंतु वह मिट्टी से बनी होने के कारण सारी मूर्तियां पानी या बारिश से भीगकर बह जाती। इससे बूढ़ी माँ को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने कारीगर के पास जाकर कहा, बेटा मेरी पत्थर की मूर्ति बना दो। कारीगर ने कहा, तब तक हम आपकी पत्थर की मूर्ति बनाएंगे, तब तक तो दीवार पूरी बना लेंगे। ऐसा सुनकर बूढ़ी माँ को बड़ा दुख हुआ और मन ही मन जाते हुए कहने लगी कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, मेरी गणेश जी की मूर्ति नहीं बनवा रहे लोग। तो बूढ़ी माँ के जाने के बाद कारीगरों ने बहुत सारी दीवारें बनाई। कारीगर दीवार को दोबारा बनाते, दोबारा गिराते, परंतु शाम तक दीवार न बन पाई, हमेशा टेढ़ी ही बनती। तब तक सेठ आए शाम को और कहने लगे कि तुमने अब तक कोई काम नहीं किया। कारीगर बोले, नहीं सेठ जी, काम तो बहुत किया है, परंतु सुबह से आज परेशानी हो रही है कि दीवार सीधी नहीं बन रही है। उन्होंने साथ ही बूढ़ी माँ के आने का किस्सा भी सुनाया, बात कह सुनाई। तो उन्होंने सेठ जी ने कहा कि चलो मुझे
बूढ़ी माँ के पास लेके चलो। तो बूढ़ी माँ के पास कारीगर सेठ को लेके गए। तो सेठ बोला, हे बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करें, मेरे कारीगरों को भी क्षमा करें। मैं आपकी सोने के भगवान गणेश जी की मूर्ति बनवा कर दूंगा, परंतु कृपया कर आप मेरी दीवार को सीधी बनवा दें। ऐसा सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, तो मैं आपकी दीवार सीधी हो जाएगी, आप मुझे सोने के गणेश जी बना के दें। तो सेठ ने उनको सोने के गणेश जी बना के दिए और वो दीवार भी सीधी बन गई। जय गणेश जी। जो शुरू में बूढ़ी माँ के साथ, कारीगरों के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो, और अंत में जो बूढ़ी माँ और कारीगरों की काम सफल हुआ, ऐसा सबको दे। जय गणेश जी।